नमस्कार प्यारे बच्चों। आज आप लोग अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा का कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो नागरिक शास्त्र से लिया गया। इसमें से कुछ वीडियो यानी प्रश्न का पहले बना दिया गया है, तो उसे भी जाकर ज़रूर देखें। और यहाँ 22 से शुरू हो रहा है, तो ताकि एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर आए। तो 22 से इसमें पहला है, यानी संविधान सभा द्वारा संविधान कब स्वीकृत किया गया। तो संविधान सभा द्वारा जो संविधान स्वीकृत है वह इस ऑप्शन से बताना है कि कब किया गया। तो वह किया गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। तो 22 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो भारत में गणतंत्र दिवस से सबको मालूम होगा 26 जनवरी 1950 को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है। तो यह लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। तो 25 का ऑप्शन सी सही है। भारत के संविधान में विधायी शक्तियों के वितरण की परिकल्पना की गई है। तो यह की गई है कनाडा से। तो 26 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि यहाँ पर भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। तो यह लिए गए हैं आयरलैंड से। तो 27 का ऑप्शन ये सही है। अगला प्रश्न, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। तो यह लाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो 28 का ऑप्शन भी सही है। भारत के संविधान की प्रस्तावना का प्रारूप तैयार किया गया। तो यह किया गया श्री BN राव द्वारा। 29 का ऑप्शन तब सी सही है। अगला प्रश्न कि प्रस्तावना में संशोधन तो हो सकता है। तो 30वां का ऑप्शन ये सही है। अगला प्रश्न कि गणराज्य शब्द से तात्पर्य है। तो गणराज्य शब्द से तात्पर्य यह है कि राज्य का प्रमुख निर्वाचन के आधार पर प्राप्त करता है। तो इसमें का 33 का ऑप्शन भी सही है। अगला प्रश्न, समाजवादी राज्य में होता है। तो समाजवादी राज्य में इसमें राज्य के आर्थिक संसाधन राज्य के स्वामित्व में होते हैं। तो 34 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न इसमें है, भारत में सार्वभौमिक मताधिकार आयु है। तो भारत में सार्वभौमिक मताधिकार आयु वह 18 वर्ष पूर्ण करने के बाद है। तो 35 का ऑप्शन ए सही है। भारतीय संघ की राजभाषा है। तो भारतीय संघ की राजभाषा तो इसमें से बताना ऑप्शन से, तो वह है हिंदी। तो 36 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, संघीय व्यवस्था के लक्षण हैं। तो संघीय व्यवस्था के लक्षण वह चारों हैं, इसमें ABC यानी तीनों। तो 37 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, समवर्ती सूची पर विधि बनाने का अधिकार है। तो केंद्र व राज्य दोनों का, विवाद की स्थिति में केंद्र का। तो 38 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, अवशिष्ट शक्तियाँ प्राप्त हैं। तो अवशिष्ट शक्तियाँ विधायिका को प्राप्त है। 39 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, संविधान सभा के राष्ट्र ध्वज अपनाया था, यानी संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज को कब अपनाया था। तो यह 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। 40 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, राष्ट्र ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। तो राष्ट्र ध्वज के लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। 41 का ऑप्शन ए सही है। राष्ट्र चिन्ह का आधार में लिखित है। तो राष्ट्र चिन्ह का आधार में लिखित सत्यमेव जयते है। 42 का ऑप्शन बी सही है। राष्ट्रगान जनगण मनगढ़ लिखा गया। तो यह किसने लिखे थे। तो जनगण मनगढ़ रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे थे। तो 43 का ऑप्शन ए सही है। राष्ट्रगान के गायन में समय लगता है, 52 सेकंड लगता है। तो 44 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पुष्प कमल प्रतीक है।
तो राष्ट्रीय पुष्प कमल सच्चाई का प्रतीक है। 45 का ऑप्शन ए सही है। भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो वह हैं 6। तो 46 का ऑप्शन ए सही है।